मेरे भाइयों बहनों, आज के इस वीडियो में हम लोग जोड़ घटाव गुणा और भाग करना सीखने वाले हैं। यदि आप जोड़ घटाना गुणा और भाग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि आप आसानी से समझ सकें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बगल में घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए। पहले हम जोड़ करना सीख लेते हैं कि संख्याओं का जोड़ कैसे किया जाता है। जोड़ में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी संख्या दाईं ओर है उसको जोड़ना स्टार्ट करते हैं। हमारी संख्या है 2, 2 के नीचे 9 है, 2 में 9 को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 को हमको अभी पूरी तरह से नहीं लिखना है क्योंकि अभी हमको संख्याओं का जोड़ आगे करना है। केवल हम यह जो दाईं ओर संख्या 1 है उसको यहाँ लिख लेंगे। 1 लिखने के बाद जो यह 1 बच रहा है वह हो जाएगा हासिल। हासिल को हम क्या करते हैं, आगे जो संख्या आपस में जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या में हासिल को जोड़ते हैं। चलिए हम आगे संख्या जो है उसको जोड़ लेते हैं। 0 में 1 को जोड़ेंगे, 1 आ जाएगा। 1 में यह जो हासिल बच गया था उसको जोड़ेंगे, 2 हो जाएगा। फिर संख्या आगे है 6 में 8 को जोड़ेंगे, 14 हो जाएगा। 14 में हम केवल जो हमारी संख्या दाईं ओर है 4 उसको लिखेंगे। यह जो 1 है वह हो जाएगा हासिल। हासिल को हम आगे जोड़ेंगे। 3 में 9 को जोड़ेंगे, 12 हो जाएगा। 12 में जो 1 हासिल बच गया था उसको जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। 13 को हम पूरी तरह से नहीं लिखेंगे, यह जो 3 है उसको यहाँ लिख लेंगे। 1 हो जाएगा हमारा हासिल। 5 में 3 जोड़ेंगे, 8 आ जाएगा। 8 में 1 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 को हम यहाँ लिख लेंगे। फिर आगे संख्या है 7, 7 के नीचे 6 है। 7 में 6 को जोड़ेंगे, 13 आ जाएगा। 13 को हमको क्या करना है, अब पूरी तरह से लिख लेना है क्योंकि अब आगे किसी भी संख्या का जोड़ नहीं करना है। 13 को हम अब यहाँ पूरी तरह से लिख देंगे। यही हो जाएगा इन संख्याओं का जोड़। चलिए हम जोड़ करना सीख गए हैं, अब घटाव या घटाना सीख लेते हैं। जिस तरह से हम जोड़ को दाईं ओर से करना स्टार्ट करते हैं उसी तरह से हम घटाव को भी दाईं ओर से घटाना स्टार्ट करेंगे। 3 में घटाना है 6 को। 3 हमारी छोटी संख्या है, 6 बड़ी संख्या है तो नहीं घटेगा। तो हम क्या करेंगे, यह जो 3 है उसको बड़ी संख्या बनाएंगे। बड़ी संख्या हम कैसे बनाते हैं, जो हमारी संख्या आगे है उससे 1 हासिल ले लेते हैं। अभी हमारी संख्या है 3, 3 में जब हम आगे वाली संख्या से 1 हासिल ले लेंगे तो हमारी संख्या बन जाएगी 13। 13 में 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 7। 7 को हम यहाँ ऐसे लिख लेंगे। अब जो संख्या हमारी 2 है, हासिल देने के बाद हो गई थी 1, 1 में 1 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 5 में 6 घटाना है। 5 छोटी संख्या है, 6 बड़ी संख्या है। 5 को हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या बनाएंगे तो हम जस्ट आगे वाली संख्या जो 8 है उससे 1 उधार ले लेंगे। हमारी संख्या जब 5 थी, जब हम आगे वाली संख्या से 1 उधार ले लेते हैं तो संख्या हमारी बन जाएगी 15। 15 में 6 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। 9 को हम यहाँ ऐसे लिख लेंगे। अब यह जो हमारी संख्या 8 है, हासिल देने के बाद हो गई थी 7। 7 में हमको घटाना है 9 को। 7 छोटी संख्या है, 9 बड़ी संख्या है इसलिए नहीं घटेगा। तो 7 को क्या करेंगे, हम बड़ी संख्या बनाएंगे। बड़ी संख्या को हम कैसे बनाएंगे, जो आगे संख्या है उससे 1 उधार ले लेंगे तो हमारी बड़ी संख्या बन जाएगी। यहाँ हो जाएगी 7, हमारी संख्या 17 है। 17 में हम 9 को घटाएंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी 8। यह जो संख्या 7 है, हासिल देने के बाद हो गई थी 6। 6 में 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। चलिए अब हम गुणा करना सीख लेते हैं। 346 में गुणा करना है 43 का। जिस तरह से हम जोड़ और घटाव में दाईं ओर वाली संख्या से जोड़ना या घटाना स्टार्ट करते हैं उसी तरह से हम गुणा में भी दाईं ओर वाली संख्या से पहले गुणा करेंगे, फिर हमको बाईं ओर वाली संख्या से गुणा करना है। यहाँ हमारी संख्या पहले 3 है,
3 का गुणा हम पहले इन संख्याओं से करेंगे। 3 का गुणा हम 6 से करेंगे तो 3 का पहाड़ हम पहले 6 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छका 18। 18 में हम क्या करेंगे, अभी केवल 8 को लिखेंगे क्योंकि हमको अभी 3 का गुणा 4 और 3 से करना है, तो केवल हम यहाँ 8 को लिख देंगे। एक जो बच रहा है वह हो जाएगा हासिल। 3 का गुणा अब हम 4 से करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, 12 में 1 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 को अभी हम पूरी तरह से नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी हमको 3 का गुणा 3 से करना है, केवल हम यहाँ 3 को लिखेंगे। एक जो बच रहा है वह हो जाएगा हासिल। अब 3 का गुणा 3 से करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 9 में 1 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 को अब हम पूरी तरह से लिख लेंगे क्योंकि अब 3 का गुणा हमको किसी भी आगे संख्या से नहीं करना है, तो हम 10 को पूरी तरह से यहाँ लिख लेंगे। यहाँ हम 3 का गुणा कर लिए हैं, अब गुणा करेंगे 4 का। 4 का गुणा हम पहले दाईं ओर वाली संख्या से ही करना स्टार्ट करेंगे। 4 का पहाड़ हम 6 बार पढ़ लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24। 24 में हम केवल 4 को लिखेंगे क्योंकि आगे हमको 4 का गुणा 4 से और 3 से करना है, तो केवल हमको 4 को यहाँ लिखना है। पर हम 4 कहाँ लिखेंगे, एक अंक के बाद लिखेंगे क्योंकि हम एक अंक का गुणा कर चुके हैं, दूसरे अंक का गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ हम एक अंक छोड़ के दूसरे वाले अंक के नीचे 4 लिखेंगे। यह जो 2 बच रहा है वह हो जाएगा हासिल। अब 4 का गुणा हम 4 से करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 16 में 2 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 को हम अभी पूरी तरह से नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 का गुणा अभी 3 से हमको करना है, केवल हम यहाँ 8 को लिखेंगे और जो एक बच रहा है वह हो जाएगा हासिल। 4 का गुणा अब हम 3 से करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13। 13 को हम यहाँ पूरी तरह से लिख देंगे क्योंकि अब हमको 4 का गुणा किसी भी संख्या से आगे नहीं करना है। 13 को हम यहाँ पूरी तरह से लिख देंगे। फिर इन संख्याओं को आपस में जोड़ना होता है। चलिए हम यहाँ इसको जोड़ देते हैं। 8 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 8 को यहाँ ऐसे लिख देंगे। 3 में 4 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। 0 में 8 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 1 में 3 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 यहाँ है तो 1 को हमको ऐसे यहाँ लिख देना है, यही हो जाएगा आंसर। इसी तरह से आपको गुणा कर लेना है। हम जोड़ घटाना गुणा सीख गए हैं, अब भाग करना सीखेंगे। यहाँ संख्या हमारी है 24,305, उसमें भाग करना है 7 का। भाग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले बाईं ओर से भाग करना स्टार्ट करते हैं। बाईं ओर हमारी संख्या है 2, भाग करना है 7 का। 2 छोटी संख्या है, 7 बड़ी संख्या है। 2 में जब भाग 7 का नहीं जाएगा तो हम एक संख्या और मिला लेंगे। एक संख्या और मिलाने के बाद हमारी संख्या हो जाएगी 24। 24 में 7 का भाग देंगे। चलिए हम 7 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं कि 24 से ज़्यादा ना हो, 24 आए या 24 से कम आए। 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौको 28। 4 बार में 28 आ रहा है जो कि 24 से बड़ी संख्या है। 7 त्रिक 21, 3 बार में 21 आ रहा है। 21 को हम यहाँ ऐसे लिख देंगे। अब इन संख्याओं को आपस में घटाना होता है। 4 में 1 को घटाएंगे 3 आ जाएगा। 2 में 2 को घटाएंगे तो कुछ नहीं आएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो आगे वाली संख्या है उसको यहाँ ऐसे उतार देंगे। अब हमारी यहाँ संख्या हो गई 33। अब यहाँ 33 में भाग देना है 7 का। चलिए हम 7 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं कि 33 आए या 33 से कम आए। 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, 7 पचा 35। 5 बार में 35 आ रहा है जो कि 33 से बड़ी संख्या है। 7 चौको 28, 4 बार में 28 आ रहा है। 28 हमारी 33 से छोटी संख्या है, इसलिए हम 7 चौको 28 यहाँ लिख देंगे। अब इन संख्याओं को आपस में घटाएंगे। 3 में 8 को घटाएंगे तो 3 छोटी संख्या है इसलिए नहीं घटेगा, तो हमको क्या करना है, जो आगे वाली संख्या है उससे हासिल ले लेना है। हासिल लेने के बाद हमारी जो संख्या 3 है वह हो जाएगी 13। 13 में हम घटाएंगे 8 को, आ जाएगा यहाँ 5। अब ये जो संख्या 3 है हासिल देने के बाद हो गई थी 2,
2 में 2 को घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। फिर हमारी जो अगली संख्या यहाँ है 0, 0 को हम यहाँ ऐसे उतार लेते हैं। आपको भी इसी तरह से करना है। 0 उतारने के बाद हमारी संख्या हो जाएगी 50। 50 में भाग करना है 7 का। 7 का पहाड़ा हम ऐसे पढ़ेंगे कि 50 आए या 50 से कम आए। चलिए हम पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौको 28, 7 पना 35, 7 छंग 42, 7 सटे 49, 7 अठे 56। 8 बार में 56 आ रहा है। 56 50 से बड़ी संख्या है। 7 सटे 49, यहाँ हम 7 लिख देंगे, 49 को यहाँ लिख देंगे। अब इनको आपस में घटाना होता है। चलिए हम घटा देते हैं। 0 में 9 को घटाएंगे। 0 छोटी संख्या है तो 9 नहीं घटेगा। 0 को हम बड़ी संख्या बनाएंगे तो जस्ट आगे वाली संख्या जो 5 है उससे उधार ले लेंगे तो संख्या हो जाएगी 10। 10 में 9 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। फिर हमारी जो संख्या ये 5 है, हासिल देने के बाद हो गई थी 4। 4 में 4 को घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब हमारी जो संख्या यहाँ 5 है उसको ऐसे उतार लेना है। 5 उतारने के बाद हमारी यहाँ संख्या हो गई 15। 15 में भाग देना है 7 का। 7 का पहाड़ा हम ऐसे पढ़ेंगे कि 15 आए या 15 से कम आए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21। 3 बार में 21 आ रहा है जो कि 15 से बड़ी संख्या है। 7 दूनी 14। 14 को हम यहाँ ऐसे लिख लेंगे। अब इनको आपस में घटाएंगे। 5 में 4 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 1 में 1 को घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। 1 जो यह आ गया यह हो जाएगा शेष। इसी तरह से आपको जोड़ घटाव या गुणा भाग कर लेना है।